और वहीं संसद के बाहर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जैसे ही मैंने एक शब्द राज्यसभा में बोला छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बारे में, वैसे ही मेरा माइक बंद कर दिया गया। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है एक्चुअली। ये जो आप नाराज़गी देख रहे हैं, एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज़ आते हैं। आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं बात करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम कहां जाएं? तो ये 3 बयान आपको सुना रहे थे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, पिटाई से बच्चों के सिर खुल गए थे। मारपीट को लेकर यह बयान दिया गया है। जहां जहां बीजेपी की सरकार, वहां पेपर लीक। बीजेपी अपने साथियों, मंत्रियों पर दबाव नहीं बना पा रही। इस्तीफा लेते ही मंत्री राज खोल देंगे। वहीं डिम्पल यादव ने कहा कि बच्चे संसद में सरकार को बताने आए थे कि उनका सिस्टम बीमार है, जबकि रामगोपाल यादव ने कहा है कि इस्तीफा नहीं ले पा रहे तो कम से कम विभाग ही बदल दें। और जो डॉक्टर्स, जो वीडियो मैंने भी पोस्ट किया है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं कि सर खुले हुए आए लोगों के, बच्चों के। क्या इसीलिए सरकार बनी थी? इसलिए इनका नारा था सबका साथ सबका विकास। यही सबका साथ है और यही युवाओं के लिए संदेश है और यही विकसित भारत है, यही अमृत काल है। क्या यही विश्वगुरु बनने का रास्ता है? क्या आप छात्रों पर लाठी मारेंगे, आप नौकरी नहीं देंगे? और अगर नीट में हेरा फेरी हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? ये सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार ने स्वीकार किया, इसीलिए तो नीट एग्जाम दोबारा किया। और ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पेपर लीक हो रहे हैं। और यूपी में तो 20 पेपर लीक हुए हैं, एक के बाद एक, और लगातार पेपर लीक हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगी साथी मंत्रियों पर कोई दबाव नहीं बना पा रही है, क्योंकि वो जानती है कि जिस समय उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा लेंगे तो दबे खुचे राज भी वो मंत्री लोग खोल देंगे। अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक। उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है। और वहीं उन मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े, और जो अत्याचार उनके साथ हुआ, बेटियों के कपड़े फाड़े गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, सीधे आप उनके लोअर बॉडी में प्रहार करने से जो कानून कहता है कि आपको पैरों पे मारना चाहिए, मारना ही अगर कोई उग्र हो रहा है, लेकिन आपने उनकी छाती में डंडे मारे, उनके सर फोड़ दिए।
तो मैं दोनों के क्या क्या कह रहे हैं इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन अगर युवाओं के साथ हैं तो लड़के अनशन पे क्यों बैठे हुए हैं? सर सपा कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जो लाठीचार्ज हुआ है। तो जिनके चोट लगी वो तो जा ही सकते हैं, अधिकार है उनका। सर हल क्या है, पार्लियामेंट में कैसे चर्चा शुरू हो? आप तो इतने सीनियर पार्लियामेंट्रियन हैं। ऐसा हमारे सजेशन से थोड़ा, हमारा सजेशन तो है कि जो मांग है उनकी पूरी कर ली, छोटी सी मांग है, एक मंत्री का विभाग ही बदल दो और न इस्तीफा दो, तब भी तो मामला सुलझ सकता है। बदलने से काम आप कह रहे हैं चल जाएगा? चर्चा ये तो मेरा पर्सनल व्यू है।